कुमार जी, क्या कुछ कहेंगे? पार्टी ने पुनः एक बार जिम्मेवारी आपको सौंपी है कि महावीर इनकलाब को एक बार आप पुनः फतेह करें, और साथ में आज नॉमिनेशन आपने किया और पूरा जो जनसंपर्क है वो करते हुए वार्ड में पैदल पद यात्रा की। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने तो विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा इसलिए विश्वास जताया कि हमने 5 साल तक काम किया था, और जो काम किया था तब भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जता के दोबारा से मौका दिया है। अब क्या लगता है, आज जो जनसंपर्क की आपने पैदल पदयात्रा की, कितना जन समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है? क्या पहले से बड़ी जीत होने वाली है इस बार? पहले से बड़ी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली में। देखिए, मैं भीड़ लेके नहीं आया हूँ, ये प्यार है, ये परिवार है, परिवार आया है, भीड़ नहीं है। भीड़ किराए की होती है, ये लोग मन से और परिवार के लोग हैं, हम किसी को बुलाया नहीं है, सब अपने मन से। दाबड़ी वार्ड आप जाएंगे ना तो सबके चेहरे खिलते हुए मिलेंगे, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनकी सेवा करता हूं, वो सब मुझे प्यार करते हैं। कभी कहीं भी आप निकल के जाइए, जब से टिकट हुई है हर व्यक्ति के चेहरे पे खुशी है। तो आप समझ लीजिए कि 5 वर्ष रेखा जी विनय चौहान ने क्षेत्र के लिए सेवा की है। एज ए प्रधान सेवक वहाँ है, एक छोटा सेवक यहाँ है, तो सेवा भाव चाहिए। और मुझे इतनी जल्दी टिकट दी, मैं केजरीवाल जी को विश्वास दिलाना चाहूँगी कि जो उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है और जनता सब उठ के खड़ी हो गई है। मैंने कल पूरी इलाके में पूरा वार्ड अपना कवर किया है, सुबह से मैं शाम तक घूमती रही हूँ, और जिस तरह पब्लिक के चेहरे पे खुशी है, मैं चाहूँगी कि आप भी पब्लिक सर्वे कीजिए, ठीक है। मैं अपने भाइयों से उनकी मैं मानती हूँ, जो मेहनत कर रहा था, टिकट का अभिलाषी था, वो नाराज़ है, लेकिन आज आप जनता में जाइए और फिर कहिएगा कि आपकी बहन ठीक स्टेटमेंट दे रही है। देखिए, अगर मुझे बिल्कुल, और मैं आश्वस्त हूँ, जैसा देख रहे हैं कि एक बदलाव चाहिए लोगों को। लोग परेशान हो चुके हैं बुरी तरह से कि भाजपा पूरी तरह से फेल हुई है। 15 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है, कूड़े के ढेर लगे हैं, सड़कें नालियाँ सब बुरा हाल है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करते हुए आम जनता के लिए काम किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी की एक एक नीति को लागू किया जाएगा और इतना बदलाव हो जाएगा, यहाँ पर पूरी दिल्ली एकदम स्वच्छ बनेगी, भ्रष्टाचार मुक्त बनेगी, और अब की बार MCD में सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी आने वाली है। बिकॉज नॉमिनेशन की प्रक्रिया थी जो हमने पूरी हो गई थी, समय से पूरी हो गई थी, और पार्टी ने जिस उम्मीद से और जिस आस से और जिसे हमारे प्रयास से टिकट दिया है, तो मैं यकीन दिलाता हूँ मेरी जनता का प्यार है, जो पिछली बार जीते से उससे कहीं ज़्यादा मार्जिन से वोट से जीतेंगे, और सब कुछ बढ़िया है। गांव पूरा साथ है, जो हमारे परिवार है, जो हमारा गांव है, जो क्षेत्र है, हमारी जो कॉलोनी है, उस सब का प्यार मेरे को भरपूर मिल रहा है। बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, अच्छा चुनाव हुआ। मेरा नाम सुदेश कुमार गहलोत है, वार्ड नंबर 123 ककरोला वार्ड है। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी इस बार नगर निगम? बिल्कुल चलेगी, मेरे हिसाब से 250 की 250 सीट आएंगी। पब्लिक का जो रुझान है, जो पब्लिक का प्यार मिल रहा है हमारे को, वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। सर देखिए, लगातार 7 साल से जनता के बीच में रही हूँ, और हर घर तक जहाँ तक हुआ, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, आधार कार्ड से रिलेटेड हो, हर चीज़ पे मैंने काम किया है। बाकी जनता जनार्दन है, उनका आशीर्वाद चाहिए। हम उनका जहाँ तक यहाँ तक हमने संघर्ष किया, यहाँ तक हम आए हैं, सिर्फ जनता के बदौलत ही आए हैं, और आगे भी मुझे लगता है जनता ही हमें ऊपर तक लेके जाएगी। मेरा नाम रमेश कुमार सिंह है। कौन से वार्ड से हैं? मैं 123 ककरोला वार्ड से हूँ जी, जनता दल यूनाइटेड से उम्मीदवार हैं हम। क्या कुछ मुद्दे हैं आपके लिए नगर निगम में? मुद्दे हैं ये भ्रष्टाचार और सफाई, मुद्दा है करप्शन, मुद्दा है झूठों का ये जो वादा और गुमराह, मुद्दा है पूर्वांचल की हक की लड़ाई। इस बार बहुत सारी उम्मीदें हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता और सब हमारे साथ हैं, और भारी बहुमत से विजयी होंगे हम। पवन जी, आपके द्वारा जो कार्य किए गए, विकास के जो तमाम जो श्रृंखला आपने बहाई, खासतौर पे छावला वार्ड में, उसका फायदा मिलेगा इस बार नगली वार्ड में? उसका फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसके साथ साथ जो सांसद जी ने भी कार्य किए उन सब का फायदा लेकर केंद्र सरकार की जो मोदी जी के कार्यकाल है, वो सारे 8 साल के हम लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, और भारी बहुमत से पूरी दिल्ली में 250 सीटों में मैं आज आपके चैनल के सामने घोषणा करके जा रहा हूं कि नंगली सक्रावती वार्ड हम सब कार्यकर्ताओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे सबसे ज़्यादा मतों से जीत कर दिखाएंगे। राह मुश्किल नहीं है आनंद, राह बहुत क्लियर है, और मेरे ख्याल से एक दिशा मिली है, और आम आदमी पार्टी ने जो विश्वास जताया है, मुझे नहीं लगता राह मुश्किल नहीं है। हाँ, राह पे चलना है, और उस पर बहुत सारी चीज़ें हमें लेकर आनी है, और मैं एक आशा करती हूँ जब सबका सहयोग होगा तो राह शायद और आसान हो जाएगी। देखिए, मेरा ये सामान है, जब आप एग्ज़ाम के लिए अपियर होते हैं तो आप ये लेके चलते हैं, आप पास होने के लिए आए हैं। तो सुधा सिन्हा भी यहाँ पर है, और पूरे आश्वासन के साथ दे रही हैं कि वो यहाँ पर जीतने के लिए आई है।
छावला वार्ड से जी मेरे गांव की और मेरी सारी कॉलोनियों की कम से कम 18,000 वोट है। तो देहात में भी आम आदमी का पूरा वो है जी, कम से कम हमारी पूरी पार्टी की जीत होगी, आम आदमी पार्टी की। मैं अनुराधा शर्मा, वार्ड नंबर 122 मटियाला, वहाँ से मेरे को बीजेपी कैंडिडेट के रूप में टिकट दी गई है। जनता के बीच में जो है काफ़ी असंतोष फैला हुआ है। जो प्रीवियस पार्टी रही है पिछले सालों में, उन्होंने कुछ भी काम नहीं करे हैं। जैसे सफाई से संबंधित सभी काम जो हैं वो कुछ भी वार्ड में नहीं हुए हैं, और नालियाँ पूरी भरी पड़ी हैं, ना तो उनकी मरम्मत हुई है, और बारिश आती है तो बहुत ही ज़्यादा जो है क्षेत्र की हालत ख़राब हो जाती है, निकलना ही मुश्किल हो जाता है। पैदल चलने वालों के लिए तो बहुत ही मुसीबत है। तो जो इस तरह के मुद्दे हुए हैं, उनको जो है जनता की जो भी समस्याएं हैं, हम उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। जारी रहेगा। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से अपने बड़े भाई सुमेश शौकीन जी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरे परिवार पर और मेरे गांव पे दोबारा से विश्वास जताया, और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूं। अपने आला कमान जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उनको भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को छावला वार्ड से टिकट दिया। और जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरी मिसिज 5 साल पार्षद रही नंगली सकरावती वार्ड से, और हमने संपूर्ण विकास करके नंगली वार्ड में दिखाया है। चाहे वो रोड नाली की सफाई हो, चाहे वो डेंगू चिकनगुनिया से बचने के लिए फोकिंग कराई गई हो, दवाई छिड़कवाई गई हो, चाहे वो स्कूलों को आधुनिक तरीके से शिक्षा प्राप्त कराने की व्यवस्था कराई गई है। और अगर दोबारा से छावला वार्ड की जनता मेरे को अपना सेवक बनाएगी तो मैं ज़रूर पूर्णता से उनकी सेवा करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं अपनी कांग्रेस पार्टी का शीर्ष जो हमारे नेता हैं उनका, और मैं अपने बड़े भाई सुमेश शौकीन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने मुझ में विश्वास जताया, और उन्होंने 2017 में भी मुझे मटियाला वार्ड से चुनाव लड़वाया था। इस बार द्वारका वार्ड ए से मुझे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है, और मैं समझता हूं कि इस बार दिल्ली के अंदर मटियाला विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा अपना परचम लहराएगी। मैं इतना मानता हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो कोविड का समय रहा हो या कोई भी समय रहा हो, कांग्रेस पार्टी ने एक एक घर जाके लोगों की मदद की है, लोगों के काम आए हैं, सुख दुख में हमेशा एक साथ मिल के रहें। और द्वारका वार्ड ए की बात करें तो मैं समझता हूं कि द्वारका वार्ड ए के अंदर पिछले कई वर्षों से मैं और मेरा परिवार और मेरे साथी और मेरे दोस्त सभी लोग, हम लोग ज़मीन पे रह के काम किया है। और इस बार जो लोग ये समझ रहे हैं कि भी जो टीवी पे कई बार दिखाया जाता है कि भी आंकड़े ये हैं, ऐसा आंकड़ा, वो मैं उसमें विश्वास नहीं करता। जो ज़मीन पे काम करेगा, जो सुख दुख में लोगों के लिए काम आया है, वही इंसान जीतेगा। छावला वार्ड से जिस प्रकार से केंद्र की सरकार और जिस प्रकार से एमसीडी की सरकार ने सैकड़ों फैसले जनता के हितों में किए हैं, तो छावला वार्ड में जो भाजपा की दावेदारी है वो बहुत ही दमदार है। और क्षेत्र में जो अन्य दावेदार उठे हैं, अन्य पार्टियों के हैं, कोई एक ही गांव से 2-2 कैंडिडेट उठ गए हैं, कुछ निर्दलीयों ने भी अपना पर्चा फार्म भरा है। इन चीज़ों के बाद जितने ज़्यादा कैंडिडेट हुए हैं, भाजपा की दावेदारी, क्योंकि उनका एक कैडर वोट बैंक है और उनका जो मंडल है, जो उनका जो कैडर वर्कर है, वो बिल्कुल बहुत उत्साह में है। तो इसलिए भाजपा की दावेदारी A+ सीट की तरह अपने छावला वार्ड में चल रही है।